प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज मैं लेकर के आया हूँ आरबीसी बोर्ड माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर लेकर के। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 4 अप्रैल को होने जा रहा संस्कृत तृतीय भाषा का पेपर, इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आपके लिए जो परीक्षा में आने योग्य है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं खंड अ की। पहला प्रश्न है, विचित्र ह साक्षी इति पाठ केन विरचितः। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ, ओम प्रकाश ठाकुर है। दूसरा प्रश्न, बुद्धिमान नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स, अहितम। तीसरा प्रश्न, गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका संपूर्णा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब रहेगा हमारे 2001 ईस्वी वर्षे। चौथा प्रश्न है, सरसः शोभा केन भवति। ऑप्शन नंबर द रहेगा राजहंसेन। पांचवा है, अत्र जीवितम कीदृश जातम। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारे अ, दुर्वहम। छठा प्रश्न, राजपुत्रस्य किनाम आसीत्। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स रहेगा राज सिंह। वयो अनुरोधात् कः लालनीय भवति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब रहेगा शिशुजनः। आठवां प्रश्न, इतिः धन ततः इत्यस्य संधि पदमस्ति। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द इतस्ततः। नवा प्रश्न, जस्त्व संदेह उदाहरणमस्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अ रहेगा बुधिः। 10वां प्रश्न, ऋत्व संदेह उदाहरणमस्ति। 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे स रहेगा पात्रुदेति। 11वां प्रश्न, दिगंबरः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारे ब रहेगा दिक् प्लस अंबरः। 12वां प्रश्न, अधिशेते इति पदयोगे का विभक्ति भवति। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर द द्वितीय विभक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दानार्थे धातु योगे का विभक्ति भवति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अ रहेगा चतुर्थी। देखिए 15वां प्रश्न, निर्वेदः इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखित। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब रहेगा निर प्लस वेदः। 16वां प्रश्न, नृत धातोः लिट् लकारे उत्तम पुरुषस्य बहुवचने किम रूप भवति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे द रहेगा नर्तिश्यामः। लास्ट प्रश्न हमारा है, जन धातोः लट् लकारे मध्यम पुरुष वचने किम रूप भवति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे क्या रहेगा अ रहेगा अजाय। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारे, निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूरयेत्। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वत्र पूजन्ते ज्ञान प्लस वक्तवतु। करेक्ट आंसर क्या रहेगा ज्ञानवान। ज्ञानवान हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, वृक्ष तिष्ठति चटक प्लस चाप चटका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, नगरे जन प्लस तल जनता जनता बस्ती। चौथा प्रश्न है, मम ऊपरी हरि शब्द से छठी विभक्ति एक वचनम लिखो। हरे ह छठी विभक्ति क्या होगी हरे ह। पांचवा प्रश्न, सुरेश से अस्मद शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम। इसका क्या होगा हमारे करेक्ट आंसर मई करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए इसके बाद में बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न हमारे सामने गद्यांश है, इसको पढ़ करके एक दाता एकदा धारित प्रश्नाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत। देखिए हमारे सामने ये गंध्यास है, आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। देखिए तीसरे प्रश्न के क्वेश्चन को लेकर के पहला प्रश्न आए जो एक पदेन उत्तर देन प्रश्न है हमारे। पहला है, ज्ञानार्थक विद्वातो क शब्द सिद्ध्यन्ते। हमने देखा होगा इसमें सीधा करेक्ट आंसर हमारे रहेगा विद्या शब्द हो। करेक्ट आंसर विद्या शब्द। दूसरा प्रश्न क्या है, सर्वधनम प्रधानम किम अस्ति। सर्वधनम प्रधानम विद्यानम अस्ति। विद्याधनम विद्याधनम करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा ख है, कीदृश ज्ञान विद्यति कथ्यते। इसका हमें क्या बने पूर्ण वाक्य उत्तरण लिखना है, तो अपन लिखेंगे कस्य चिदपि वस्तुनः सम्यक ज्ञानम आधा रहेगा सम्यक ज्ञानम विद्यति कथ्यते। ग है, अस्य गद्यास्य समुचित शीर्षकम लिखत।
करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा विद्याधनम, शीर्षक विद्याधनम। अब देखिए भाषिक कार्यक्रम। प्राप्तोनि इति प्रदत्त विकल्पे भे गंध्यासे कृत पदम किमस्ति। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा इसका? मनुष्यः, मनुष्यः। अगला प्रश्न है हमारे विद्याविहीन इति विशेषण से विशिष्य पद किमस्ति। विद्या धनम। अगला प्रश्न है तस्य रक्षा करोति इत्यत्र तस्य सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पद लिखत। देखिए इसका घ का तीसरा है हमारे, इसमें होगा मनुष्य। करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अब बात करते हैं हमारे खंड ब की। खंड ब में प्रश्न है हमारे हर्ये रोचते भक्ति हो रेखा कित पदे विभक्ति तत्व कारणम च लिखित। किसमें होगी? इसमें हमारे होगी चतुर्थी विभक्ति हो और रुच धातु योगी, धातु योगी। हाँ अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखित 165। संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पंचषट षष्ठ षष्ठ यधिक शतम। ये करेक्ट आंसर रहेगा हमारा इसका। दूसरा 585 को बोलते हैं पंचाशीत्य, पंचाशीत्य धिकप धिकप च शतम। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं राजा तु रक्षक भवति रेखाकित पद्मा धृतीय प्रश्नानुकृत। राजा तु कीदर्शः भवति, ये रहेगा। सातवां प्रश्न अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषाया सप्रसंग भावार्थ लिखत। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन त्रितम कम अश्वचेद धावने वीर भारस्य वहने खरः। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया। इस पद्यांश में संसार में सभी की सार्थकता को सिद्ध करते हुए कहा गया है कि फिर इसका भावार्थ लिखना कि इस विचित्र संसार में निश्चित ही कुछ भी नर्तक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भार का वहन करने में गधा भी वीर है। अर्थात संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यर्थ की वस्तु नहीं। इस प्रकार से मैं आपको जरूर इसको पीडीएफ के माध्यम से बता दूंगा। आप सातवें प्रश्न को बढ़िया ढंग से देखिए, ठीक है? इतना अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे। आठवां प्रश्न हमारा क्या है? आठवां है अधोलिखित श्लोक से अन्वयम मंजूषात पदाति चित्वा पूर्यतः। देखो अब मंजूषा दी हुई, देखो इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे महताम। पहले हमारे कौन सा आएगा? संपत्तो। इसमें हम क्या लिखेंगे? संपत्तो। दूसरा प्रश्न च विपतो च, विपतो च एक रूपता, ये आएगा एक रूपता भवती यथा स्वीता। देखो उसके बाद उद्य रक्त, हम लिखेंगे उद्य, उद्य रक्त भवती तथा हाँ चौथे में यहाँ पर हमारा आ गया अस्तमय, अस्तमय च रक्त भवती। नवा प्रश्न देखो, नवा प्रश्न है सौ पाठ्य पुस्तकांत श्लोक दिव्यम लिखत यद अस्मिन प्रश्न सयात। दो श्लोक लिखने। चलिए पहला श्लोक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो याद कर लेना आप। प्राणिनाम जायते हानि प्रेशपर विवादत अन्योन अन्योन सहयोगेन लाभशतेषा प्रजायते। दूसरा लिखना है तो एक और लिख लेते हैं अपन। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत नशा
बक्ष हस्रेण परितस्तीर वासिना। देखिए 10वां प्रश्न। अब ये 10वां प्रश्न देखो, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इति पाठसार हिंदी भाषायां लिखित, अथवा में विचित्र साक्ष्य इति पाठसार हिंदी भाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके जरूर 4 अप्रैल को देखने को मिलेगा। ये विचित्र साक्षी वाला प्रश्न 100% आएगा, 100% मैं अभी कह रहा हूँ। इस प्रश्न को पढ़िएगा और आगे मैं पीडीएफ को आपको अच्छे ढंग से पूरा इसका जो हमारा प्रस्तुत पाठ है, स्वाद प्रकृति स्वभाव में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है और सभी एक दूसरे पर आश्रित है, तथा हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपनी मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव होता है। तो पाठ के अनुसार इसमें क्या है, एक सिंह है, सुख पूर्वक विश्राम कर रहा था, तभी कुछ बंदर आकर बार बार सिंह को तंग करते हैं और वृक्ष पर चढ़कर हंसते हैं और अन्य पक्षी भी हंसते हैं। क्रोध से गर्जन करता हुआ सिंह कहता है, मन वन का राजा हूँ, क्या तुम्हें मुझे भय नहीं है, इस प्रकार मुझे तंग कर रहे हो। तो तभी एक वानर कहता है कि तुम वन का राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है, परंतु तुम तो भक्षो, तुम अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो, किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे। तत्पश्चात को आकर वानर की बात का समर्थन करते हुए स्वयं को वन का राजा होने के लिए योग्य बतलाता है। इसके बाद क्रमशः कोयल, हाथी, बगुला, मयूर अपनी अपनी प्रशंसा करते थे, स्वयं को वन का राजा होने के लिए विवाद करते। तभी प्रकृति माता वहां आकर कहती, हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो, क्यों आपस में कलह कर रहे हो। वास्तव में सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित थे, सभी का ही यथासंभव महत्व है, इसलिए आप सभी एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। अंत में सभी वन्य जीव प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलकर दृढ़ संकल्प लेते हैं। आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है, एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है। ठीक है, और इसका विचित्र साक्षी, इसका भी मैं आपको जरूर इसकी पीडीएफ में दे दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा 11वां प्रश्न है हमारे सामने। देखो 11वें प्रश्न में हमारा प्रश्न क्या है, इसमें हमारे सामने ऊपर क्या दिया हुआ है, एक गंध्यास दिया हुआ, एक पदेन उत्तर। सुरभि कति अपत्यानि सन्ति, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बहुनी। पूर्णवाक्य, कस्मानु माते अधिकिता कृपा सहजित भवति हो, तो भवति। दुर्बले इति विशेष्य विशेष पदम कुरुत्व, इसमें क्या लगेगा, ग के पहले में विशेष सुते, दूसरे में सचतमाते सत्यतम अत्रताम इति सुरपदाम कस्म प्रयुक्तम, सुरभे, सुरभे करेक्ट आंसर रहेगा। अथवा की बात करें, एक पदेन उत्तर, इरम कश्य भैरव भिषिक आशी, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कच्छ भूकंप से। दूसरा, पृथ्वी अंतर्गर्भे का विद्यमाना संति, पृथ्वी अंतर्गर्भे पाषाण शिला विद्यमाना थी। करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या है, सिर्फ इतना ही है, पाषाण शिला विद्यमाना संति। अगला ग है, पाषाण शिला इति से विशेष पद से विशेषण पदम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बृहतयः। अगला प्रश्न है, कथ्यन्ति इति क्रियाया गंध्यासी कृत पद किमस्ति, वैज्ञानिका हो, वैज्ञानिका हो। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं 12वें प्रश्न की। देखो 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पठित्वा एतादाता धरितनम प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देशन लिखंत। देखो कि प्रश्न एक पदेन कि ब्रश दूषितम, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वायुमंडलम, वायुमंडलम। अगला प्रश्न, अधुना भक्ष्य कीदृशम अस्ति, करेक्ट आंसर है हमारा क्या रहेगा, अधुना भक्ष्यम कुत्सित। आपको क्या लिखना है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति। अगला, धरातलम इतिस्य पदस्य पदांश विशेषण पदम किम करत, करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे, समलम। दूसरा, निर्मलम इतिस्य पदस्य गंध्यास्य विशेष पद किम, जलम। ठीक है, देखिए अथवा में इसमें मैं देना है, तपनो सनतम किमस्ति, करेक्ट आंसर क्या होगा, पर्वत कुलम, पर्वत कुलम। अगला प्रश्न क्या है, जलद किद्रासनी, किद्रासनी काननी पुरंती, किद्रासनी, इसकी जगह अपन क्या लिख लेंगे, उददा मदा, उददा मदा व विधुराणी, उददा मदा व विधुराणी, यहाँ पर वह है विधुराणी।
काननानि पूरयन्ति तथा कीदृश पर्वतकुलम आश्रयन्ति कीदृश पर्वतकुलम तथा तपोष्ण तपम करोड़ कीदृश की जगह क्या लिखोगे तपनोष्ण तप्त पर्वतलम आश्वस्यते। अगला तव इति सर्वपदानां पद्याते कस्मै प्रयुक्तम करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा जलदाय लिख लो या फिर मेघाय लिख लो ये करेक्ट आंसर है। अगला उत्तमा श्रीह इति श्री विशेषण किमस्ति श्रीह विशेषण पदम अस्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13वीं लव कुश्युः शरीर सन्निवेश किदृत आसित करेक्ट आंसर क्या रहेगा किदृश की जगह समरूपः। अगला प्रश्न है हमारे कयुः एकमेव प्रतिवचनम आसीत कयुः एकमेव प्रतिवचनम आसीत लव कुश्युः कयुः की जगह क्या लिखोगे लव कुश्युः। तयु समुद्रचार किदृश आसित उदातरे से लिखेंगे उदात रम्य हो आसित। ग है कथ्यमस्तुत समाधानी विजनो इत्रस्य अस्मत् सर्वपदाम कस्मै प्रयुक्तम रामाय हो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा रामाय। समुद्रचार हो इति से विशेष पदम नाटकाश्चित्वा लिखत क्या होगा उदात रम्य हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें पहला प्रश्न है काकः कस्य संतति पालयति पिक्ष्य। अगला क्वेश्चन है गज किद्र स्थिति गज हो किद्र स्थिति इसमें अपन लिखेंगे गज हो विशालकाय हो बलशाली प्राक्रमी च अस्ति प्राक्रमी च अस्ति। सह गजो कम हो संडुसेन पोथी हमारे सेंधे कम हो इसमें अब यहाँ लिख लेंगे सह वन वन्य पशून तुदंत जीवम ससुंडेन पोथी वैसी मरिष्यामि। ग में अहम एव करुण पर हो अत्र अहम सर्वदम कसिम प्रोक्तलिकम काकाय। नेक्स्ट में आगच्छम इति क्रियापदस्य कृत्वम पदम किम अहम करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 14वां प्रश्न। देखो 14वां प्रश्न क्या है माता च पिता च समस्पदे कम लिखत माता पितरो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रतिवारम समास से विग्रम कुरुत तो लिखेंगे वारम वारम प्रति। अगला महाराज समास से पदम नाम लिखित कर्म धार्य समास हो। अगला क्वेश्चन 15वां प्रश्न क्या है मंजूषात पदते ह समुचिते अव्यय पदे वाक्यानि पुरुत। पहला समशे इसमें आएगा सदा समशे सदुपयोग हो करणीय हो। भूकंपित समय बही हो गमन वे उचित भवति। अगला सह गायक हो लास्ट बचा उच्चे गीत गायते। 16वां प्रश्न हमारे जो किसको लेकर के है यहाँ पर हमारे जो खालिस्तान दी हुई है और एक प्रकार से क्या है हमारा एक बड़ा प्रसंग है इसकी विषय लिखेंगे बहुत बढ़िया मैं आपको समझा दूंगा लेकिन यहाँ पर जो खालिस्तान के रूप में है वो अपन कर देते हैं। देखो पहले हमारी जो खालिस्तान रहती है उसके विषय को लेकर के जो पहले हमारी खालिस्तान क्या रहेगी फिर अपन पता करेंगे दूसरी कौन सी रहेगी है ना। तो ये खालिस्तान वाला पहले करते हैं। इसमें पहले अपन लिख लेंगे पहले खालिस्तान में लिखेंगे कुशलम तत्रासु मम विद्यालय इसमें वार्षिकोत्सव लिख लेंगे वार्षिकोत्सव आसीत् तत्र अहम एकम अभिनयम कृतवान् मंत्री महोदयः मुखिता तिथि मुख्यातिथि रूपेण आगवत मम अध्ययनम सम्यक् चलति गृहे
सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम अहम बचा हमारा पितरम पितरम प्रणमामि। और 8वीं में लास्ट में हमारे क्या लिख लेंगे, भवदीयः भवदीयः सुरेश। चलिए, और इसके बाद में हमारी क्या है, एक प्रकार से संस्कृत में प्रार्थना पत्र, ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में दे देता हूँ। चलिए 17वें प्रश्न की बात है। 17वें प्रश्न में हमारे सामने जो दिया गया है यहाँ पर, इनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या लिखनी है कि अध प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायत प्रदत्त शब्दाना साहित्यने संस्कृत अष्टवाक्यानि उद्यान विषय लिखत। ये हमारे इस पर कितने, षष्ठ वाक्यानि अष्टवाक्यानि लिखित। नेक्स्ट हमारे जो ये मंजूषा दी हुई है, इसमें देखो, इसको अपन करते हैं। इसमें हमारे क्या है, पुत्र भो पित हो जून मास से, इसमें हम लिख लेंगे जून मास से, पहले खाली स्थान में जून मास से। अगला दूसरी खाली स्थान में अपन लिखेंगे पिता अरे तस्मिन दिने तू अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्या लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो भवती। अगला पुत्र योग दिवस के कार्यक्रम, क्या लिख लेंगे, कार्यकर्मा हो भवंती। अगला पिता योग दिवसे विशेष दिन परिणाम व्यायाम च कुर्वन्ति। पुत्र योगेन अस्माकं स्वास्थ्यं सम्यक् भवति वा। पिता आम योगें कुर्वन्ति ते रुग्णा च भवन्ति। तत्र अहम अपि योगे कृतु, इसमें क्या लिख लेंगे, शक्नोमि वा। पिता कृत्स्नम् आगच्छ आवा योग करवाव। ठीक है, फिर अपन लेते हैं अगला 18वां प्रश्न। देखिए 18वें प्रश्न में क्या करने, हमें इनको सारों को किस में चेंज करना, चतुर्वाक्य संस्कृत भाषा में लिखने हैं। देखो, सजना दुर्जनों से डरते हैं, सजना दुर्जन भय बिबेंती, यह गोपाल का भाई है, अयम गोपाल से भ्राता स्तुति, सीता पुत्र सुंगती है, सीता पुष्पम जिगरंती, सीता पुष्प सुंगती है, सीता पुष्पम जिगरती। बालक घर की ओर जा रहे हैं, बालका ग्रम प्रति गच्छन्ति, मोहन चलता हुआ गिर पड़ा, मोहन हो चलन अपतत। सभा में कवि कविता पढ़ते हैं, सभायाम कवयः कविता पठन्ति। ठीक है, इसमें फिर हमें क्या लिखने हैं, कर्म में लिखने हैं। 19वें प्रश्न बहुत सरल है। कर्म की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले श्रृंगाल हो बनात, पहला एक ये होगा। दूसरा श्रृंगाल है नीली भांडे पटित, हाँ ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा वन्य जंतु से, ये वन्य जंतु तस्यादि तुम अभूवत। चौथा हमारे ये रहेगा चौथा, स अन्यान श्रृंगारान दूर कृतवान। पांचवा हमारा रहेगा सर्वे श्रृंगारान महाशब्दम कुर्तवान। और छठा श्रृंगाल उत्थान वन प्रति पलायित, ये छठा बहुत सरल था। और इसके अथवा में ये हमारे विशेषकर इन वाक्यों से एक विषय पर लिखने। ठीक है, अब देखिए आपके सामने सारे प्रश्नों का देखो खंड की आपके तालिका है, मिला लीजिएगा। देखो, फिर ये दूसरे प्रश्न को मैंने बढ़िया ढंग से करवाया, ये दूसरे प्रश्न के आंसर रहेंगे। तीसरे प्रश्न की बात करें, ये आपके क ख ग घ बढ़िया ढंग से देख लीजिए। बात करते खंड की, पहला चतुर्वृत्ति धार्युते, ये 5वां प्रश्न, छठा प्रश्न, 7वें का ये सब प्रसंग व्याख्या मैंने वहाँ नहीं लिखवाई थी, अब भावार्थ बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिएगा, ये हमारे ब का। चलिए इसके बाद में अपन करते हैं, विशेषकर हमारी बात आती है 8वें प्रश्न की। यहाँ 8वां प्रश्न है आपके सामने। फिर इन 9वें प्रश्न के 2 मैंने आपको श्लोक लिखवाई, बहुत याद है। ये 10वीं पट्टी का पाठ, स्वाद प्रकृति शोभा का। देखो 10वीं का है, 10वीं का अथवा का मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया था, इसको लेते हैं अपन अथवा का। ये देखो, अथवा का विचित्र साक्षी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा 4 अप्रैल को। देखिएगा आप, इसको देख लीजिए, इसका जो भावार्थ दिया हुआ है आपके सामने। देखो इस प्रकार करके हमारे ये विचित्र साक्षी कंप्लीट है। अब बात करते हैं हमारे 11वें प्रश्न की। खंड स की बात करें, ये क ख ग देख लो, अथवा में आया ये प्रश्न हमारा क ख ग। 12वें प्रश्न की बात करें, ये क ख ग। फिर अथवा की बात करें 12वें के, ये क ख ग। 13वें प्रश्न की बात करें, ये क ख ग, और फिर क ख ग ये हमारा। और 14वां प्रश्न देखो आप विशेषकर, ये हमारे सामने क ख ग 14वां प्रश्न। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे 15वें प्रश्न की। 15वें प्रश्न आप देख लो, ये 15वां प्रश्न है हमारे सामने।
16वें प्रश्न की बात करें तो ये प्रार्थना पत्र है हमारे सामने, देख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रार्थना पत्र। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इसके अथवा में आपके आया हुआ है ये जो अभी हमने किया था वार्षिक उत्सव पर, जो ये देखो। फिर बात करते हैं हमारे 17वें प्रश्न की। ये 17वां प्रश्न हमारे वाक्य नहीं बनाने, ये ठीक है। 18वें प्रश्न की बात करें तो आपके सामने ये 17वां अपन कंप्लीट कर देंगे। ये 17वें के कंप्लीट हो गए और इसके अथवा में जो पूछा गया था ये प्रश्न पड़ा हमारे, जो हमने खालिस्तान भरी थी, रिक्त स्थान की पूर्ति की थी, मंजूषात का प्रश्न था। हाँ, 18वें में ये हमारे सारे क्या है, संस्कृत में उसको हिंदी वाक्य को चेंज किए। फिर कर्म में लिखना था श्रृंगार बनाम, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस प्रकार से 19वां प्रश्न। फिर अथवा में आया था अनुच्छेद, ये देख लो, पहला और फिर ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। इस प्रकार करके आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।